नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर 2 पर। बच्चों, यदि आप एनएलएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी राज्य से हों, ठीक है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 9 नवंबर को एग्ज़ाम है एनएमएस का, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से जो बच्चे हैं, इसके अलावा और भी किसी राज्य से हैं, एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सिलेबस सेम होता है बच्चों, ठीक है। बच्चों, आप लोग के एग्ज़ाम में अ, 2 सेक्शन आता है, ठीक है। सेक्शन ए में मैथ के पार्ट रहते हैं और सेक्शन 2 में सेट रहता है, ठीक है। बच्चों, जो स्कोरिंग पॉइंट होता है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के, वो मैथ का सेक्शन होता है। बच्चों, मैथ के सेक्शन में मैं यहाँ पर आप लोग को चैप्टर वाइज जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और उस चैप्टर में जो जो चीज़ें आपको याद रखना है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आएँ, वहाँ से आपका क्वेश्चन ना छूटे। बच्चों, मैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अपने इस चैनल पे। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ बच्चों। वहाँ पर एनएमएस 2025 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। उसमें मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितने भी वीडियो करा रहा हूँ, जाके बच्चों ज़रूर देखा करिए, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में फंसेंगे ही फंसेंगे, गारंटी है बच्चों। और कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला। जो मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जिस कॉन्सेप्ट को बता दे रहा हूँ, उसी कॉन्सेप्ट पे ही आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर क्वेश्चन को देखा करें, लगाया करें, ठीक है। कॉन्सेप्ट को सुना करें, 1 बार 2 बार 3 बार देखें, ठीक है, जब तक आपको सही से समझ में ना आ जाए, ठीक है। तो आज के इस क्लास में मैं सीरीज़ के सीरीज़ चैप्टर के, देखिए हमने पहले ही बताया है कि सीरीज़ में 3 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़ और कंटीन्यूअस सीरीज़, ठीक है। 3 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर सीरीज़ में मैंने बताया है कि आप लोग को क्या क्या चीज़ याद कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ। वर्ग याद कर लो, घन याद कर लो, ठीक है बच्चों। सम विषम संख्या याद कर लो, अभाज्य संख्या याद कर लो 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। ये सभी चीज़ें याद कर लीजिए नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन को करने के लिए। मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाया हूँ और भी डिटेल में बताया हूँ। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर नंबर सीरीज करके मैंने वीडियो बनाया है, उसको जाके देखें, ठीक है। चलें, और मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट सीरीज़ की भी क्वेश्चनों को कराया है इस वीडियो के पहले, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज़ आज इसके क्वेश्चन को कराऊंगा, और इसके भी क्वेश्चन को कराऊंगा अल्फ़ाबेट सीरीज़ के। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा, ठीक है, जो आप लोग को याद रखना है एग्ज़ाम में। अगर ये चीज़ नहीं याद रहेगा तो आप लोग एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन छूट जाएगा आपका, ठीक है। और आप लोग को बता दूं, इस चैप्टर से कम 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, यही सवाल लिख के आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ें आने लगेगी। देखो बच्चों, ये मैथ जो रीजनिंग है, इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी रहेगी उतना ही आसान ये होता चला जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, कॉपी भरिए, जितना ज़्यादा लगा सकते हो उतना ज़्यादा लगाइए। अगर आपके पास कोई बुक है तो वहाँ से क्वेश्चन नोट करके लगाइए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए, कॉपी पर नोट करिए, लगाइए, अपने आप से लगाइए, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आपको आएगा। ये सोचिए कि एक बार वीडियो देख लें, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। इसी क्वेश्चन में से ही आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंस सकता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कोई बुक होगा, वहाँ से क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है।
अगर उतना नहीं कर पा रहे तो जितना मैं अपने चैनल पे करा रहा हूँ उतने क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। लिखें अपनी कॉपी पे और उसको लगाएं, ठीक है। चले तो आज का ये क्लास शुरू करते हैं बच्चों। वैसे ही मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दिया। अच्छा, दीपावली आ गई है, सभी बच्चे बहुत खुश हैं, दीपावली मना रहे हैं, ठीक है। पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं। तो सभी बच्चों को एससे कोचिंग सेंटर की तरफ से हैप्पी दीपावली। सभी लोग को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग पढ़िए और अपने सपनों को पूरा करिए, ठीक है। मेरी यही इच्छा है। चलें तो क्लास शुरू करते हैं। देखें, श्रृंखला, ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज़। इसमें आप लोगों को जो लेटर है और लेटर का जो पोजीशन है, जिस नंबर पे है, इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी है। मैंने इसको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, फिर एक बार बता दे रहा हूँ। समझिए इसको कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने इसको ऐसे लिख रखा है, ठीक है। अब मैं इसको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। आप लेटर देखते ही बता देंगे कि इसका पोजीशन क्या है, ये कौन से नंबर पे है। तो चलो समझते हैं। देखिए देखिए मैंने यहाँ पर लिख के बताया हुआ है कि ABCD। आपके आपको ये 4 लेटर है, इनकी नंबर पोजीशन को याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको बचपन से ही आप रटे हुए हैं ABCD, ठीक है। तो ABCD, A 1 पे, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पोजीशन पे रहता ही है। इसके बाद XYZ, Z 26 पे है, Y 25 नंबर पे है और X 24 पे है। ये भी याद है। तो ये भी काफ़ी बच्चों को याद है, तो इसको बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की आवश्यकता नहीं है। चले कैसे याद कर सकते हैं। AKU, AKU 1 11 21। अभी जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑटोमेटिक AKU 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 ऐसे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। AKU 1 11 21 1 11 21 1 11 21, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। चले इसके बाद जो दूसरी चीज़ है EJOT, ठीक है। 5 10 15 20 25, ऐसे याद कर लें। EJOT, ठीक है। 5 पे E, 10 पे T, 15 पे O, ठीक है, और T 20 पे और Y 25 पे, ठीक है। तो इस तरीके से EJOT के से भी आपको 5 लेटर आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आप याद रख सकते हैं T20 के नाम से। इसका भी अभी कई बार प्रयोग हुआ, T20 T20 T20, ऐसे बार बार बोल के याद कर लीजिए, ठीक है। चले इसके बाद देखिए, हाँ मैं बताता हूँ। देखो हमने क्या बताया, AKU 1 11 21। अगर ये के 11वें पोजीशन पे है तो के बाद क्या आता है, यल आता है, ठीक है। तो यल कौन से पोजीशन पे हो जाएगा, यल 12वें नंबर पे हो जाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं KL, ठीक है। चले इसके बाद देखिए, और हमने फिर यहाँ पर क्या बताया, ओ EJOT, O 15 नंबर पोजीशन पे आता है। पी को देखो कैसे याद कर सकते हैं, पी को ऐसे उल्टा करो, ऐसे, और ऐसे वन लगा दो। तो पी कौन से पोजीशन पे है, 16वें पोजीशन पे है। क्यू, क्यू देखो, क्यू को हम लोग कैसे ऐसे करके ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे करते हैं ना। तो ये सब जो ऐसे, मतलब ऐसे हो गया और एक लगा दो, 17 हो जाएगा। क्यू 17 पे। तो इस तरीके जब भी आप क्यू बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा। तो क्यू 17 पे, ठीक है। ये सब ट्रिक है, जब आप इसको प्रयोग में लाएंगे तो ये आपको रट जाएगी, परेशान मत होइए, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, 6, ठीक है। एफ से होता है फिक्स, और ये कितना है 6।
तो एफ एफ फिक्स 6 है, मतलब एफ किस कौन से पोजीशन पे है, 6वें नंबर पे है। जी जी देखो जी ए ऐसे बनता है ना, तो ये इसको देखते ही जान जाओगे कि ये 7वें नंबर पोजीशन पे है जी। 8 को देखो, 8 ऐसे ऐसे घुमा दो तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो एच 8वें पोजीशन पे है, ठीक है। आई आई 9वें पोजीशन पे, आई को कर्सिव में ऐसे लिखा जाता है, तो ये 9 नंबर जान लीजिए। जे इजोटी में जे मिला था तो जे 10वें नंबर पे है, इसको मैंने पहले ही बताया। चलो यम को समझो, यम इसको ऐसे थोड़ा सा कन्वर्ट कर दो, ये ऐसे हो जाएगा, तो इसको यहाँ लगा दो 1, तो यम 13वें पोजीशन पे है, ठीक है। डब्लू डब्लू को देखो, डब्लू ऐसे है, इसको घुमा दो है ऐसे ऐसे कर दो, और यहाँ यहाँ 2 लिख दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेट में जो है डब्लू बाद में आता है, इसलिए यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो ये 23 नंबर पे हो जाएगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, तो ये ऑटोमेटिक आपको रट जाएगा, परेशान मत होइए, समझिए इसको। यन यन देखो 1, और ये देखो ऐसे लग रहा है 4 के तरीके से, तो इसको 4 बना दो, मतलब यन 14वें पोजीशन पे है। ओ ओ इजोटी में आया था वो। पी पी को हमने बताया है कि पी को कैसे करते हैं, पी ऐसे ऐसे घुमा दो, ऐसे हो गया, पी 16वें पोजीशन पे है, ठीक है। चलो T20 हमने बताया, एच का बता दिया, आर का ये भी देखो, आर ऐसे है ही, इसको और ऐसे घुमा दो, ये 1 यहाँ पे लिख दो, 18 पे हो जाएगा, ठीक है। एल को हमने बता दिया, और यहाँ देखो ए के यू ये बहुत काम आएगा, 1 11 21, यू के बाद क्या आता है वी, तो ये 22 पे हो जाएगा। डब्ल्यू का हमने बताया ही, एक्स वाई जेड का तो आप जानते ही हो, ठीक है। ये 24 25 26, ठीक है। चलो क्वेश्चन, अच्छा एक चीज़ और आप लोग को जो याद रखना है, वो किसके सापेक्ष में विपरीत जो लेटर होगा उसको भी याद रखना जरूरी है। कैसे वो उसको याद करेंगे ट्रिक के साथ, उसको भी पहले बता देता हूँ, तब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ। चले देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला जो ABCD है जेड तक, इसको हम ऐसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे ABCD और इसका क्रम लिख लेते हैं। फिर देखो इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे देखो इसका UF उफ है, मतलब यू का अपोजिट जो होगा, विपरीत जो लेटर है वो क्या है, यफ है। तो इसको उफ से याद कर सकते हैं, किससे, उफ से, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको भी ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। सापेक्ष विपरीत लेटर, तो यू के अपोजिट में क्या आ जाएगा, यफ आ जाएगा, उफ है, इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक और शब्द है लब, आप लोग इसको लिखते जाइए कहीं पर, LOVE, ठीक है। तो यल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। देखो ये का कहीं पर होगा, देखो ये यल का अपोजिट वो, ठीक है। कौन से पोजीशन पे, ये चीज़ हमने पहले ही बता दिया। बी का अपोजिट ई, यहीं पर कहीं देखो बी होगा, देखो यहाँ पर VE, ठीक है, इसका अपोजिट। तो यहाँ से लब से आपको ये अपोजिट मिल गया, ठीक है। चलो इतनी चीज़ें याद हुई। उसके बाद एक और चीज़ याद रखो, SHIRT, शर्ट जी, ठीक है। तो अब देखो इसका देखो, यस यच हो गया, यस यच कहाँ गया भाई, यस यच, ये देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। IR ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, IRTG ये दोनों अपोजिट है, ठीक है। चलिए तो इतनी चीज़ें याद हो गए आपको। चलो और कुछ देखता हूँ। इसके बाद आप ये याद कर सकते हैं मान, क्या कर सकते हैं, मान याद रख सकते हैं। मन देखो यम यन ये दोनों अपोजिट है, विपरीत क्रम है, यम यन, ठीक है ऐसे। चलो इसके बाद और क्या है, DW, उसके बाद 6 DW, देखो DW, ठीक है। डी से डा से ये भी, डा से ये भी, तो ये दोनों DW DW DW, ठीक है।
ऐसे याद कर सकते हैं। सी एक्स, सी एक्स, सी एक्स, सी एक्स, देखो 6, 6, सी एक्स, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये दोनों अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। उसके बाद जे क्यू, जे क्यू, ठीक है, जे क्यू, जे क्यू, देखो जे क्यू, ठीक है, जे क्यू। और एक और याद कर लो, पी के, पी के मूवी बनी थी ना, पी के, पी के, पी के, ऐसे आप लोग याद कर लिए। तो ये विपरीत क्रम था इतने कुछ चीज़ों का। बाकी और भी अगर कुछ बच रहा है, मुझे मेरे ख्याल से और भी कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। तो अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये सब सारी चीज़ें रट जाएंगी, ठीक है। चलिए, वैसे तो टाइम 15 मिनट हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ 5 मिनट। और अगले वीडियो में मैं इसके ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग को करवाऊँगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। तो जब मैं लाइव क्लास चलाऊँगा तो 1-1 घंटे का क्लास चलेगा, ठीक है। चलिए, देखो मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट सीरीज़ में जो होता है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ में इसमें एक और होता है जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों साथ साथ रहते हैं। अल्फ़ाबेट भी रहता है, नंबर भी रहता है। तो मैं इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा और कंटिन्यूअस का भी कुछ क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग को मिलेगा उसमें केवल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ही रहेगी, ठीक है। अगर उतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप लोग कर लेते हैं तो आपके 10 से 12 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। चलिए, तो इसको देखिए, बी डी एफ, सी एफ आई, डी एच एल, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है। देखिए, बी डी एफ, उसके बाद सी एफ आई, डी एच एल, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क है। नंबरिंग करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। बी कौन से पोजीशन में, 2। डी 4 पे। एफ, एफ से क्या होता है, फिक्स 6, फिक्स 6, ऐसे, तो ये 6 पे हो गया। सी देखो 3 पे, ये 6 पे, और आई 9 पे, डी 4 पे, एच 8, ठीक है। कैसे हमको याद है, ऐसे देखो, ऐसे अपने मन में घुमा लिया करो। और यल 12, आप लोग को याद रहा होगा, ए के यू, तो देखो 1, 11, 21, के बाद क्या आता है, यल, ठीक है। के बाद क्या आता है, यल आता है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 पे हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब देखिए कौन सा पोजीशन इसमें मिल रहा है हमको। देखो, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, ठीक है। इसका मतलब आपके जो आएगा वो क्या आएगा, 5वां पोजीशन यहाँ पर आएगा, ठीक है, 5वां। तो 5वें पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, 5वें पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। चले, इसके बाद देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्या है, 6, 4 2 6 और 6 2 8, इसका मतलब 8 2 10, ठीक है। तो ई जोड़ती याद करो, ई जे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, ठीक है। चले, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 12 है, मतलब 3 3 जोड़ के बढ़ रहा है, तो ये 12 3 15 हो जाएगा। तो ई ई ज्योति, आप लोग क्या, ई ज्योति, तो 5 10 15, तो ये हो जाएगा ई जे ओ, ई जे ओ। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ई जे ओ। बहुत तेज मैं नहीं भाग रहा हूँ बच्चों, आप लोग को समझाने के लिए। तो ई जे ओ, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है, ई जे ओ, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए, जेड डब्ल्यू एस पी एल आई ई, तो देखो जेड कौन से नंबर पे आ जाएगा, तो जेड 26 पे, डब्ल्यू 23 पे, यस किस पे आ जाएगा, T20, आपको याद होगा T20, तो टी के पहले क्या आता है, यस आता है, तो ये हो जाएगा 19 पे। पी देखो ऐसे कर दो, उल्टा कर दो, 16 पे हो जाएगा। यल, ठीक है, तो ए के यू, ठीक है, ए के यू, तो ए 1 पे, के 11 पे और यू 21 पे, तो के बाद क्या आता है, यल आता है, तो ये 12 पे हो जाएगा, ठीक है। यल, आई को 9 और ई 5, ठीक है, ये हो गया। तो देखो
इसमें कौन सा चीज़ें लागू हो रहा। 26 में से 3 घटाएंगे 23 हो जाएगा, और इसमें से -4 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, और इसमें से फिर -3 घटाएंगे तो -16 हो जाएगा, और फिर इसमें से -4 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा 12 में से, और इसके में से -3 घटाएंगे और यहाँ पर -4 घटाएंगे। इसका मतलब फिर अब की बार -3 हमको घटाना, मतलब इसमें से हमको 5 में से 3 घटाना होगा तो ये 2 बचेगा। इसका मतलब हमें दूसरा नंबर पोजीशन बी मिलेगा। ठीक है, तो इसका बी जो होगा वो सही हो जाएगा। देखिए बी यहाँ पर सही हो रहा है। ठीक है, बी सही हो रहा है। ठीक है, बी सही हो रहा है, मतलब ए वाला सही हो जा रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। देखिए यह एमपी एनएमएस में मिला हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के भी एग्ज़ाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों वीडियो लंबा होने की वजह से थोड़ा सा डाटा की प्रॉब्लम रहती है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं शूट कर पाता हूँ। बच्चों आप लोग इस वीडियो को अगर अभी तक देखे हैं तो आपको ज़रूर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं अगले वीडियो में नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़ और कंटीन्यूअस सीरीज़, इन सभी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और चैनल के प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट किया करें। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ों का डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। आपके राज्य में कब एग्ज़ाम है कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उस हिसाब से आप लोग को प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आदि चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड करा सकूं। तो मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में। पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप लोग को हैप्पी दीपावली।